योर रोटी कपड़ा मकान, उस पे फोकस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3D, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे अगर आपने देखा होगा फहमान का 2024 का रीडिंग, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये दिस इज अ बिफोर टैरो, ओके। तो वो सिचुएशन के पहले है। ये कार्ड बैक ऑफ द डेक में उल्टा आने का मतलब क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें हासिल करनी है मुझे फिर से वो पोजीशन हासिल करना है। अभी आपने देखा है ना कि उसके पोजीशनिंग में थोड़ी सी डिटोरिएशन हो गई है, या फिर लोग भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग भी इस तरह की बातें बोलने लगे हैं, अरे ये क्या, ही इज लूजिंग हिमसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये कार्ड बैक ऑफ द डेक में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जो मेरा पोजीशन जो मैंने खो दिया है, आई हैव टू राइज बैक टू माई पोजीशन, आई हैव टू गेन बैक ऑल दैट स्टेबिलिटी, ऑल दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, जो वो पोजीशन जो मैंने खोया है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूइंग इन इमोशंस एंड ऑल, आई हैव टू गेट बैक टू दैट, ओके। वो चीज मैं पिक कर रही हूं। अगेन फोकस इज ऑलवेज ऑन बैलेंस इन मनी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अचीव करना, रूट चक्रा पे फोकस। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट, ऑल राइट। ओके, व्हाट एल्स? फूल्स जर्नी, यस, फूल्स जर्नी। यहां पे वही है जो मैंने आपको बताया ना कि क्या हम फूल्स जर्नी स्टार्ट करें, अरे छोड़ो यार, वैलो करते रहते हैं इल्यूजन में। तो एक अंदर का साइड आपके पास क्या आके बोलता है, चल यार यही तो ठीक है, कंफर्ट है। विक्टिम बने रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, वैलो करते रहते हैं अदिति के साथ या जिसके भी साथ। एक शैडो साइड उसका वो आता है, और दूसरा शैडो साइड क्या चाहता है, टेक ऑन द जर्नी, नो मैटर व्हाट द चैलेंज, टेक ऑन द जर्नी। फेल हो गए तो ये जर्नी क्या है, ये जो द्वंद आप देख रहे हो, ड्यूअलिटी की जो लड़ाई देख रहे हो, एक शैडो बोल रहा है कि कंफर्ट जोन में रहो, वैलो करते रहो, एक दूसरी वाली को। और हमेशा हमारा जो नेगेटिव साइड रहता है, जो हमारा सेल्फ डाउट वाला साइड रहता है, आपने देखा होगा वो हमेशा ज्यादा चिल्लाता है, राइट। तो ये वाला साइड उसका, अरे छोड़ो ना, क्या न्यू जर्नी स्टार्ट करना है, अभी जैसा है सो है ना, रहने देते हैं ना कम से कम। क्योंकि देखो, जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, वैलो करते रहते हैं, तो हमें कष्ट नहीं है। कष्ट तभी होता है जब हम फूल्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब हमको क्या है, अननोन जर्नी भी है, आगे में पत्थर आएगा, कंकड़ आएगा, कूदना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हु नोज। अच्छा है हम वैलो करते रहते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे। हालांकि ये विक्टिम माइंडसेट में उस सिचुएशन में बने रहना, वो जो टीस मार मार के जो दुख होता है वो कहीं ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन वो कंफर्ट जोन का सुख भी है वहां पे, है ना। तो वही चीज द्वंद चल रही है कि क्या मैं जो एक नई जर्नी लूंगा, जो लेना चाहता भी हूं, मूलाधार से स्टार्ट करना चाहता हूं, स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूं, एक डेथ के बाद एक रीबर्थ चाहता हूं, तो रीबर्थ तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, हमको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो एक जो नया विजन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एक डायरेक्शन चेंज करने की बात है, एक कुछ पाना है, क्या चीज को पाना है, वो जो पोजीशन मैंने खो दिया है, या फिर जो मेरा पोजीशन था उसको वापस मुझे पाना है। आप देख रहे हो ना, ये कार्ड उल्टा था, तो जो मेरा पोजीशन था, जो बहुत सारे लोग पसंद करते थे, जो एक अथॉरिटी थी, पोजीशन था, वो जो मैंने लूज किया है पिछले दिनों, मुझे वो फिर से पाना है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉन्करिंग द वर्ल्ड वंस अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और जब भी हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली डर तो हमको लगता ही है, क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आगे में कितना मेहनत होगा भाई। और इसीलिए शैडो साइड आके हमको क्या बोलता है, रहने दो ना, क्या जरूरत है, यहीं पे रहते हैं, क्या है, हम सबके साथ होता है, नॉट अ बिग डील। आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन। तो ये द्वंद चलेगा उसके मन में कि क्या एक फूल की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या मुझे लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे, क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा, आगे में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वही है वहां पे वो हिचकिचाहट है। जस्टिस मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस फूल्स की जर्नी में, जो ये नया चीज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। समझ गए होंगे, वेरी गुड। पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी जर्नी स्टार्ट करनी है। अब वही चीज हो गई कि परफेक्ट होना है ना, तो इसका गाइडेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत दिन से डाइट सही नहीं ले रहे हैं, और अचानक फ्रॉम डे 1 जनवरी के फर्स्ट दिन से भाई हम सीधे बॉइल्ड खाना खाएंगे। नो, जब दिन भर पिज्जा खाते रहते हो तो अचानक से बॉइल्ड खाने पे स्विच करने से आपको डर ही लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक बेबी स्टेप्स। पहले पिज्जा खाना बंद करो, पहले घर के खाने पे स्विच ओवर करो, घर का खाना ठीक से खाओ, फिर धीरे धीरे आप ये करिए। अचानक से आप पिज्जा खाने से बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, बॉइल्ड खाने पे आप नहीं आ सकते हो, आपका बॉडी टेक ऑन नहीं करेगा। तो मेक अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन,
तो वही चीजें हैं कि माने कि एंड कैसे होगा, होगा नहीं हो पाएगा, जस्टिस मिलेगा, वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि हमको बिल्कुल अब क्या करना है कि परफेक्ट हो जाना है। तो अचानक से हम पूरा परफेक्ट कैसे होंगे? परफेक्ट तो होते 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 होगा ना, वन स्टेप एट अ टाइम होगा। तो वही है, पेज ऑफ सॉर्ड कौन होता है? जो बहुत सारी चीजों को करना चाहता है मगर उसके पहले थोड़ा सा डर रहा है, हेजिटेशन हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, वहां तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस तरह की मेजर मेजर एनर्जी से वो डील करने वाला है इस जनवरी में। तो आप देख रहे हो कि कैसे जो उसकी लास्ट की कुछ रीडिंग्स थी लास्ट ईयर की, जैसा उसका साल भी बीता है, बहुत ही अपने मेंटल स्पेस में था, उतार चढ़ाव, टर्मोइल, इमोशंस, 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड। अब वो क्या चाह रहा है? वो अपने लाइफ में बैलेंस चाह रहा है। फोकस है मूलाधार पे, करियर पे, जॉब पे, मनी पे, लाइफस्टाइल पे एक चेंज लाए, कुछ हासिल करे, कुछ जो चीज़ें जो भी हैबिट्स थी सर्व नहीं कर रही थी, टू एंड इट। बट या हमारा भी अंदर में एक द्वंद्व चलता रहता है। तो वो चीज़ें हैं। सो आई होप दैट यू गेट इट। दिस इज द एनर्जी ऑफ योर फार्मर फॉर द कमिंग जनवरी। हो सकता है वो कुछ शेयर करना चाहता है यहाँ पे, जो मैं पिक कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया। Guidance coming for farmer, dear angels. We thank you so much for this. Thank you. Okay. Absolutely. Surrender your belief in scarcity. You can do it. ये जो मैंने आपको हर चीज बताया, ये क्या रूट चक्रा से believe in scarcity is related with your unworthiness, and unworthiness rests in what chakra? Root chakra. So आप देख रहे हो कि कैसे reading is supporting itself. How true is this? The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life, in your root chakra. जब आपको अनवर्दीनेस इश्यू होता है ना, जब आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं, तब आपका करियर इम्पैक्ट होता है। और वो सारी जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, इमोशंस है, कहाँ पे स्टोर होती हैं? आपके रूट चक्रा में स्टोर होती हैं। रेड कलर रूट चक्रा, हीलिंग चाहिए वहां पे। वाई ये क्यों हो रहा है रूट चक्रा में? रूट चक्रा का मतलब है, और ये इमोशंस क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपको लास्ट पढ़ती हूं फिर बताती हूं। एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। एंड हाउ ट्रू इज दिस अगेन गाइज? क्योंकि उसका न्यू ईयर का गाइडेंस था ड्रीम बिग, सेट योर साइट हायर। और यहाँ पे तो वो अपने आप पे ही विश्वास नहीं कर रहा है, और उसको कितनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, जो कि उसकी पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन करना तो उसको ही है। तो यहाँ पे वो चीजें हैं जो ये उसका रूट चक्र जो इम्पैक्ट हो गया है, मूलाधार इम्पैक्ट हो गया है, वहीं से हमें शक्ति मिलती है कि हम आगे बढ़े। और ये शक्ति किससे मिलती है? हमको मदर अर्थ से मिलती है। जब हम इट्स मोर लाइक आई डोंट नो इफ यू नो दिस मैस्लोस थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स, जहां पे हमारे बेसिक जो होते हैं, बेसिक जो नीड होता है हमारा, रोटी कपड़ा मकान होता है, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, जो कि क्या है? बिलोंगिंगनेस। जब हमारे अपनों का साथ हमारे पास रहता है, किसी तरह का स्ट्रेंथ रहता है, तो हमको हिम्मत बढ़ती है आगे बढ़ने की। समझ रहे हो? तो अगेन यहाँ पे वही चीज है, क्योंकि ये दोनों बंदे बात भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करके यहाँ पे भी एक रूट चक्र का इम्पैक्ट होना, एक बिलोंगिंगनेस का, एक स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट होना, जिससे जो कि आपका स्ट्रेंथ हुआ करता था वो नहीं है, तो वहां पे स्ट्रेंथ इम्पैक्ट हुआ है। तो अगेन सुंबुल का भी वही है कि वहां पे उसको कोई पानी देने के लिए नहीं है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसके बैग को थोड़ा सा उतार के उसके कमर को थोड़ा सा सीधा करने का भी मौका नहीं देते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है कि बिलोंगिंगनेस नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे कैसे उस अपनी दूरी के कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू यू। तो while perfection is absolutely great for Farman, he should take one cup at a time, right? Okay. So I hope that you get the guidance. Very simple, beautiful guidance. बेसिकली इस गाइडेंस में किसी भी प्रोपोगेंडा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखना कि कैसे लोग प्रोपोगेंडा करने वाले इसमें भी प्रोपोगेंडा करने का तरीका खोज लेते हैं। सो वी विल सी वन मोर। फादर हीलिंग की जरूरत है। एंड अगेन वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एट द बैक ऑफ द डेक, नॉट शोइंग अप, क्योंकि ये फार्मान के लिए प्रॉमिस्ड है, लेकिन क्रिएट उसको ही करना पड़ेगा। ऑलराइट,
बिल्कुल अभी मैंने आपको मदर की बात की थी ना, यहाँ पे फादर हीलिंग है। जब हम देखो मदर और फादर से ना हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस जुड़े रहते हैं, बिकॉज ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो मदर फादर कुछ किसी तरह से बिहेव करते हैं और हम उनके तरफ बहुत ही ग्रज पाल लेते हैं, दुख हो जाता है हमको। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, ये जो रूट चक्र जो है ना हमारा, जो हमारी अबंडेंस से जुड़ा होता है, और ये फामान के लिए नहीं है, ये सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए है। अगर कोई माता पिता से कोई गिला शिकवा है, वैसे तो हमको हर लोगों को ही फॉरगिव करना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर हमारा अबंडेंस मनी प्रॉब्लम है, अगर हमारे जॉब्स में कुछ प्रॉब्लम्स होता है और आपको अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस भी है, तो सबसे पहले तो अपने माता पिता को फॉरगिव करिए। यहाँ पे भी फादर हीलिंग का कार्ड आया है। अब मुझे पता नहीं है ये सुंबुल के फादर के लिए है या फिर उसके फादर के लिए है, हालांकि शायद लगता है सुंबुल के ही फादर के लिए होगा। गिव मी अ मोमेंट गाइस। ऑल राइट गाइस, तो अगर मैं सिंपल कनेक्शन करूं तो मुझे डेफिनेटली ये सुंबुल के फादर ही लगते हैं, जहां पे वहां पे बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हो गया है और जिस तरह से उसकी लाइफ भी चेंज हो गई, या फिर बहुत वैलो कर गया, ही लॉस्ट हिमसेल्फ, या फिर वो अपने आप को ब्लेम भी उसने करने लगा कि क्यों करना पड़ा ऐसा। तो कहीं ना कहीं वो शायद ब्लेम करता है सुंबुल के फादर को कि अगर वो सही रहते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, जो भी है, राइट। तो वहां पे फहमान को क्या करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी। जो भी हुआ इट्स पार्ट ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमको उस आदमी को फॉरगिव करना ही पड़ता है। अगर हमको अपनी एनर्जी उससे फ्री करनी है ना गाइस, अगर फहमान को अपने ड्रीम्स को अचीव करने हैं ना, तो ये फादर हीलिंग, मदर हीलिंग, फादर मदर से ग्रीवेंसेस रख के हम अपने अबंडेंस को, सक्सेस को कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे। दिस इज द सोल फंडा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वन ऑफ द फंडाज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अबंडेंस ब्लॉक्ड है, करियर में प्रॉब्लम्स होता है, माता पिता से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, माता पिता का केयर करिए। एंड स्पेशली 2024 के लिए अपने माता जी का बिल्कुल, अगर आप केयर करते हैं, जैसे कि कुछ बोल रहे हैं कि शनि का प्रकोप है या समथिंग है, तो 2024 के लिए एक इस तरह की बात एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे थे। आई वाज जस्ट, इट वाज कमिंग ऑन द टीवी एंड आई वाज जस्ट वाचिंग कि अपने, हालांकि माता पिता का तो हमको दोनों को ही केयर करना चाहिए, बट स्पेशली माता जी का सेवा करिए आप, एंड माता पिता दोनों का ही सेवा करिए वैसे तो, एंड देन you heal your root chakra, your abundance blocks and all that. So anyways, this is the guidance coming for your farman for January. द्वंद्व चल रहा है, क्या होता है क्या नहीं करता है, देखते हैं क्या होता है। बट अब उसे कौन बताएगा कि उसको उसके फादर को फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हमारी लाइफ किसी के कारण इम्पैक्ट हुई है, तो हम उसको बस 3D लेवल पे देख रहे हैं, सोल लेवल पे हम नहीं देख रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें हैं, क्या फॉरगिव करेगा, कौन उसको समझाए। बट एनीवेज, दिस इज द गाइडेंस फॉर कमिंग फॉर हिम। न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, परफेक्शन है, हालांकि फोकस तो हर चीज़ सही ही है, बट अगर एक ये काम भी वो कर लेता है तो उसकी हीलिंग हो जाती है। देख रहे हो ना आप, स्कैर्सिटी इन बिलीफ, कलर्स भी सेम है। तो यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ हमारे लाइफ की चीज़ों को रोक, ब्लॉकेज बन जाती है हमारी, जहाँ पे ये फॉरगिवनेस, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं हम, और हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, ऑब्वियसली ब्लॉकेज बन रहा है, ठीक है ना। तो आई होप दिस गाइड्स